So the question is, in the formula x is equal to 5yz square, x and z have dimension of capacitance and magnetic field respectively. What are the dimension of y in SI unit? यानी आपको x is equal to 5yz square दिया हुआ है, x कैपेसिटेंस है, z मैग्नेटिक फील्ड है, y का डायमेंशन क्या होगा? तो बेटा जिसका डायमेंशन आपको निकालना है उसको एक साइड लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x डिवाइड बाई 5z स्क्वायर। 5 तो एक कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, यानी आपका x क्या है बेटा, आपका कैपेसिटेंस है तो इसको हम लिखते हैं c, और z आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको हम लिखते हैं b स्क्वायर। अब आपको क्या करना है बेटा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनको आपको करना है फोर्स, वर्क और चार्ज तक तोड़ते रहना है। तो कैपेसिटेंस कहाँ से निकालते हैं अपन, q इज इक्वल टू सी वी से निकालते हैं, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा q डिवाइड बाई v, और v होता है आपका w डिवाइड बाई q। तो v अगर आपका w डिवाइड बाई q है तो ये w और q ऊपर चला जाएगा तो q स्क्वायर डिवाइड बाई w हो जाएगा। ठीक है, रही बात मैग्नेटिक फील्ड की, तो f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा से आप इसको निकालते हैं। साइन थीटा का फिर से कोई डायमेंशन नहीं होता है, और v यहाँ पर वेलोसिटी है। कुछ बच्चे इसको v को पोटेंशियल मान के, यहाँ पर जो v होता है इसको पोटेंशियल मान के गलत कर देते हैं, तो b हो जाएगा बेटा आपका f डिवाइड बाई क्यू वी। c की जगह लिखेंगे अपन q स्क्वायर डिवाइड बाई w, ठीक है, और b स्क्वायर की जगह लिखेंगे अपन f स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू वी। बात समझ में आ गई? ये क्यू भी आपका चार्ज ही है, तो यहाँ पर आप क्यू वी लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी उसका स्क्वायर है तो ये क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ गलती मत करना। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, डब्ल्यू को मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ, इनटू इसको मैं करूँगा तो बेटा ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई एफ स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो भैया यहाँ तो सब कुछ मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू का पावर 4 वी स्क्वायर डिवाइड बाई एफ का पावर 3 एस। अब इन सब की वैल्यू आप रख सकते हैं, जो भी इनका डायमेंशन होता है। चार्ज का डायमेंशन होता है बेटा आपका 80, तो उसका पावर 4 है, तो ये हो जाएगा ए का पावर 4 टी का पावर 4। वी होता है बेटा आपका वेलोसिटी, यानी एल टी माइनस 1, यानी इस एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई F3, यानी एम एल टी का पावर माइनस 2, इसका पावर 3, तो ये एम क्यूब एल क्यूब टी का पावर कितना हो जाएगा -6, और एस तो डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल के बराबर। ठीक है, ये एल स्क्वायर से ये कट गया, एक एल बचेगा नीचे। ठीक है, और कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा, तो m का पावर 3 ऊपर आया तो ये हो जाएगा m का पावर -3। l और l स्क्वायर है, ऊपर गया तो l का पावर -2 हो जाएगा। t का पावर -6 ऊपर गया तो t का पावर +6 होगा, तो 6 + 4 10, 10 - 2 ये t का पावर 8 हो जाएगा, और a का पावर 4 यहाँ पर एज इट इज़ रहने वाला है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो देख लेते हैं बेटा अपना कौन से में मैच कर रहा है ये, m पावर -3, l का पावर -2, t का पावर 8, a का पावर 4, ये ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। ठीक है।